कर ली। चलो तो देखो कल वीडियो बड़ी बड़ी तरीके से स्टार्ट हुई थी हंसता हंसता तो इक्विलिब्रियम हमारा एक चैप्टर है मार्केट इक्विलिब्रियम, और इससे पहले है चैप्टर नंबर 4। ये दोनों मिला के लगभग 10 नंबर या 8 नंबर के आए, ठीक है, 8 से 10 नंबर में। तो इसका भी छोटा सा हिस्सा है और उसका भी, तो आज ये बहुत छोटा चैप्टर है तो एक छोटी सी वीडियो में कवर हो जाएगा। क्या है वो? सबसे पहले हमें पढ़ना है मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में। तो पहले तो ये समझो मार्केट होती क्या है। तो मार्केट वो प्लेस है जहां पे हम क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को सेल और परचेज करते हैं। भाई मैं तो दुकानदार हूं, बेचूंगा, और तुम कस्टमर हो, खरीदने आ रहे, ठीक है। अच्छा, तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन जहां पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई कर एक दूसरे को क्या करते हैं, कट करते हैं, ठीक है। मतलब हमारा जो डिमांड कर होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड, और हमारा जो सप्लाई कर वो कैसा होता है, अपवर्ड। इसमें मेरा पूरा डायग्राम का खेल है पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो जहां यही डेफिनेशन होगी मार्केट इक्विलिब्रियम, इसको कहते हैं बाजार संतुलन। ठीक है, बाजार संतुलन एक ऐसी स्थिति, बाजार की वह स्थिति जिसमें बाजार का डिमांड कर और बाजार का सप्लाई कर एक दूसरे को जिस पॉइंट पे क्या करते हो, इंटरसेक्ट, काटते हो, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, मार्केट इक्विलिब्रियम कहलाता है। एक पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, इस इस एक्सिस पे हम क्या शो करते हैं, क्वांटिटी। कौन से एक्सिस पे, वाई पे, सॉरी एक्स पे, और वाई पे क्या शो करते हैं, प्राइस। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट से जो क्वांटिटी कट होगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और इक्विलिब्रियम पॉइंट से जहां पे प्राइस पर रीच करेंगे वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस, जिसको हम संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा कहते हैं। देखो ये चार्ट कैसे बनेगा, प्राइस, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी। अच्छा, प्राइस 1 2 3 4 और 5, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होगी, कम। मैं 1 रुपए पे तो कितनी कीमत यूनिट मांगता था, 10, 2 पे, 3 पे, 6, 4, 2, ठीक है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी उसकी मांग मात्रा कम होती जाएगी। अच्छा, ये तो मैं कंज्यूमर हूं, क्योंकि मुझे तो मेरा लालच चाहिए ना, जो सस्ता मिले, कम मिले, फायदे में मिले वो लो। लेकिन सप्लाई कौन करता है, दुकानदार, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर। उसका फायदा कब होगा, जब प्राइस बढ़ेंगे। भाई मेरा एक का माल 2 में बिक रहा है तो मेरे तो फायदा ही होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है सप्लाई भी क्या बढ़ने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। 2 4 6 8, जब वो 1 रुपए में बेचता था ना तो उसकी हिम्मत नहीं थी, वो सिर्फ 2 ही क्वांटिटी बेचता था। 2 हुआ तो 4 बेचने लगा, 3 हुआ तो, और उसकी 5 रुपए तो बल्ले बल्ले हो गए, उसने कितनी बेचनी स्टार्ट कर दी। अच्छा, 1 रुपए के प्राइस पे लोग तो कितनी खरीदना चाहते हैं, 10, लेकिन दुकानदार सिर्फ कितनी बेचना चाहता है। तो बाजार संतुलन में आया। संतुलन मतलब दोनों चीजें बराबर, यहां क्या है, ऊपर नीचे। जब प्राइस 2 हुआ तो कस्टमर ने क्या कहा कि भाई देख 2 कर दे, मैं तो 8 ही खरीदूंगा, इससे ज्यादा नहीं खरीद सकता। लेकिन दुकानदार 4 बेचने को तैयार है। प्राइस 4 पे कितनी क्वांटिटी बेचने को, खरीदने को तैयार है कस्टमर, डिमांड कर रहा है 4, सप्लाई कितनी है, 8 की। अब की बार चीजें रिवर्स होगी, ठीक है। लेकिन मैं जब प्राइस रुपए 3 की बात कर रहा हूं तो वहां पे कस्टमर इतनी ही खरीदने को तैयार है और दुकानदार इतनी ही बेचने को तैयार है, ठीक है। तो एक ऐसी कीमत पर जहां पे बाजार मांग बाजार पूर्ति के क्या हो, बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं, बाजार संतुलन कहते हैं। At which point there is quantity demand and quantity supply are equal, known as market equilibrium. आगे बात समझ में। अच्छा, तो एक स्थिति आती है ये और एक स्थिति आती है ये। क्या मतलब हुआ, ये वाला कर्व तो क्या शो कर रहा है, डिमांड। तो डिमांड तो मान लेते हैं मेरी कितनी है, 5,
और ये घर शो कर रहा है सप्लाई, और मेरी सप्लाई कितनी है 10। ठीक है भाई, यहां पे डिमांड इधर ही कट हो गया और सप्लाई यहां तक जा रहा है, तो ये तो ज्यादा होगी ना, सीधी सी बात है। तो यहां क्या ज्यादा है और क्या कम है? यहां डिमांड कम है और सप्लाई, ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं एक्सेस सप्लाई, अधिपूर्ति। सप्लाई को हिंदी क्या कहते हैं? अधिपूर्ति। जहां पर डिमांड ना सॉरी मार्केट सप्लाई किससे ज्यादा हो? मार्केट डिमांड से। इस पॉइंट पे ये सप्लाई कर रहे हैं, ये तो यहां कट कर रहे हैं, और डिमांड क्या है? अब कौन सी चीज ज्यादा है? डिमांड। इसको कहते हैं एक्सेस डिमांड, इसको कहेंगे अधिमांग, और इसको कहेंगे अधिपूर्ति। ठीक है, जहां बाजार की मांग बाजार की सप्लाई से अधिक हो उसे अधिमांग की स्थिति कही जाती है। जहां बाजार की सप्लाई पूर्ति बाजार मांग से अधिक हो उसको अधिपूर्ति कहा जाता है। ठीक है, और जहां दोनों बराबर हो उसको संतुलन कहा जाता है, बाजार संतुलन, मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन ये आता है कि सर जब इक्विलिब्रियम सप्लाई की सिचुएशन होती है तो प्राइस कहां होगा? अच्छा, इक्विलिब्रियम ना एक्सेस सप्लाई कहां है? ये रही प्राइस, हमारा इक्विलिब्रियम तो ये रहा। अगर इससे अगर मैं प्राइस को कनेक्ट करूं तो ये कहां आएगा? अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि अधिपूर्ति की स्थिति में जो एक्चुअल प्राइस होता है वो संतुलन प्राइस के ऊपर स्थित होगा। ठीक है, लेकिन जब मैं अधिमांग की बात करूं और इससे प्राइस को कनेक्ट करूं तो यहां कहां होगा? बिलो द प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि अधिमांग की स्थिति में बाजार का वस्तु की कीमत संतुलन कीमत से नीचे की ओर होगी। आगे बात समझ में? देख, डिमांड कितनी है? 10, सप्लाई कितनी है? 2, कौन सी ज्यादा है? तो इसको क्या बोलेंगे? अधिमांग। अधिमांग, अच्छा हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस कितना है और अधिमांग का प्राइस कितना है? 1 और 2, तो कम हुआ ना। तो अधिक मतलब अधिमांग की स्थिति में संतुलन प्राइस से कम होगा, और अधिपूर्ति की स्थिति में संतुलन प्राइस से। अधिपूर्ति का मतलब लोग मांग तो कितने की कर रहे हैं और मैं कितनी बेचने के तैयार हूं। सप्लाई का मतलब यही होता है कि मेरे पास एट प्रेजेंट बिकने के लिए कितना अवेलेबल है। ठीक है, मान लो मेरे पास एक मार्कर है, तो मेरी अभी मैं कितने म्यूचुअल हूं कि मैं कितने बेच सकता हूं, तो मेरी सप्लाई है 1 यूनिट की। ऐसे 50 मार्क हैं तो मेरे 50 यूनिट की सप्लाई हो जाएगी। जो भी मैं बेचने के लिए तैयार हूं, बिके ना बिके वो अलग बात है, मैं रेडी हूं ना, वही सप्लाई कहलाता है। आगे कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में? तो सबसे पहला पॉइंट तो संतुलन बिंदु, जहां पे डिमांड और पूर्ति एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, अच्छा जहां पे सप्लाई ज्यादा होगी अधिपूर्ति एक्सेस सप्लाई कहेंगे, जहां पे डिमांड ज्यादा होगी अधिमांग एक्सेस डिमांड कहेंगे। अधिपूर्ति की स्थिति में संतुलन कीमत के ऊपर कीमत होगा, अधिमांग की स्थिति में संतुलन कीमत के निम्न स्तरीय कीमत होगी। ठीक है, और जहां पे इक्विलिब्रियम प्राइस से मैं प्राइस ना इक्विलिब्रियम पॉइंट से ई से लिख रहा हूं ना, इक्विलिब्रियम बिंदु, संतुलन बिंदु से प्राइस पे कट करूंगा तो क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम प्राइस, और संतुलन बिंदु से क्वांटिटी पे कट करूंगा तो क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, संतुलन मात्रा, संतुलन प्राइस, बाजार संतुलन, अधिपूर्ति, अधिमांग, ये उसकी टेबल। क्लियर होगी बात? तो ये तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक। पोज कर देते, बंद कर दे, दूसरी लगाते हैं। चालू कर। आज हमने इसको ताश सिखाई बच्चों को, और अब मार्केट इक्विलिब्रियम सिखा रहे हैं। अब देखो टॉपिक में चेंज करते हैं। ठीक है, ये हमारा मांग वक्र यानी कि डिमांड कर्व है, और ये हमारा सप्लाई कर्व। अच्छा, डिमांड कर्व को तो किससे शो कर दूंगा? डी से, और सप्लाई कर्व को एस। ठीक है, अब क्या होता है, इनमें कई तरह की सिचुएशन आती है। मांग वक्र में परिवर्तन होता है, सप्लाई कर्व में परिवर्तन होता है, तो उन परिवर्तन में किस किस तरह की स्थिति बने? देखो, पहले मैं बात करता हूं डिमांड कर्व में चेंज। कौन सी साइड?
लेफ्ट साइड। ठीक है, अच्छा लेफ्ट को क्या कहते हैं? बाया। लाइफ बॉय साबुन छोड़ी थी ना, तो लाइफ बॉय। ठीक है, तो लेफ्ट में शिफ्ट का मतलब देखो, शिफ्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। अभी मैं किस में चेंज बता रहा हूं? डिमांड में। ये हमारा डिमांड कर्व है। अब मैं इसको इस तरीके से देखता हूं, ठीक है। अब मेरा लेफ्ट कौन सा है और राइट कौन सा है? ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मेरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, कौन सी साइड में? तो इस साइड में। मैंने अपने डिमांड कर्व को क्या करा? दूसरी लाइन पे ड्रॉ कर दिया। अच्छा, इससे पहले स्थिति क्या थी कि ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होता था, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होती थी और इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन जैसे ही डिमांड कर्व यानी कि मांग वक्र में किधर की तरफ शिफ्ट हुआ? दाएं, बाईं तरफ, लेफ्ट साइड। तो उससे क्या हुआ? अब हमारा पॉइंट नया ये हो गया। ठीक है, मैं डिमांड कर सप्लाई को इस पॉइंट पर कट कर रहा है और इस वजह से ये परिस्थिति आ गई। ठीक है, क्या बताया मैंने कि पहले डिमांड कर था ये, अब डिमांड कर हमने क्या कर दिया? लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया, D1 पे ले आए। संतुलन बिंदु क्या होता है? जहां पे डिमांड और सप्लाई क्या करें? इंटरसेक्ट करें। लेफ्ट साइड डिमांड का मतलब है हमारी मांग में कमी आना। ठीक है, हमारी डिमांड क्या हो रही है? डिक्रीज। तो उस डिक्रीज की वजह से सप्लाई कर्व ये रहेगा सेम। हमारा जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा ये होगा, जिसको मैं डिनोट कर सकता हूं ई डैश से। ठीक है भाई, यहां पे क्या हुआ कि डिमांड को मैंने लेफ्ट वर्ड शिफ्ट किया तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आया, और उससे जब मैंने प्राइस और क्वांटिटी को कनेक्ट किया तो ये तो क्या बन गया? इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये क्या बन गया? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब इस तरह की सिचुएशन आएगी कि जब मांग वक्र को बाईं तरफ शिफ्ट किया जाता है तो हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस में और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या बदलाव आता है? ठीक है, तो हम कैसे आंसर करेंगे? पहले तो इक्विलिब्रियम प्राइस ये था, अब हो गया ये। पहले इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये थी, अब हो गई। ठीक है, समझ रहे हो ना इतनी सी बात? तो यहां क्या परिवर्तन है? हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस भी कम हो गया और इक्विलिब्रियम भी क्वांटिटी भी कम हो गई। वो हमें ये लिखना है कि जब मांग में बाईं ओर परिवर्तन करते हैं, ठीक है, डिमांड कर्व को किधर शिफ्ट कर रहे हैं? लेफ्ट वर्ड, तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोथ आर डिक्रीज। दोनों में क्या आ गई? कमी आ। ठीक है, इस तरीके से चेंज बताना है। दूसरे देखते हैं, पहला लेफ्ट हुआ तो दूसरा क्या होना चाहिए? राइट। मैंने एक नॉर्मल सिचुएशन बनाई, उसमें मेरा ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड और ये अपवर्ड सप्लाई कर्व। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ करता था ये पॉइंट, जिसको मैं क्या कह रहा हूं? ई। और इक्विलिब्रियम प्राइस हुआ करता था ये, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हुआ करती थी। इतना पॉइंट समझ में आ गया? अब मुझे क्या करना है? राइट वर्ड शिफ्ट करना है। किसमें? हम किसकी बात कर रहे हैं? डिमांड की। तो मैंने देखो डिमांड को फिर इधर से देखा अपने एंगल से, तो मेरा राइट क्या है? ये, और मेरा लेफ्ट क्या है? मेरे को चेंज क्या करना है? राइट। तो मैंने ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब तुम्हें ये स्केल से प्रॉपर लाइन खींचनी है, और कैसे खींचोगे? डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन का मतलब तुम्हें समझ में आएगा कि कौन सी चेंज करी है हमने। तो मेरा जो डी था, अब मैंने उसका नाम क्या रख दिया? D1 रख दिया। ठीक है, और मैंने इनसे, अच्छा ये कहां कट कर रहा है इसको? इस पॉइंट में। मैंने इस पॉइंट से, अच्छा अब पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, आज कौन सा है? मान लेते हैं F है। और जब उस पॉइंट से प्राइस को टच करवाओगे तो इक्विलिब्रियम प्राइस बन जाएगा, और उस पॉइंट से क्वांटिटी को टच करवाओगे तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बन जाएगी। लेकिन पहले नॉर्मल थी डिमांड, ई, इक्विलिब्रियम। अब D1 ये बना दो F1 और ये बना दो EP1 और EP1। ठीक है, अब क्या परिवर्तन आया कि जब हमने हमारी डिमांड कर्व को किधर शिफ्ट किया? राइट। राइट RD। ठीक है, राइट माने दाया, दाई तरफ जब उसको शिफ्ट किया तो क्या देखा हमने कि क्वांटिटी पहले के मुकाबले क्या हो गई? इंक्रीज, और प्राइस भी क्या हो गया? इंक्रीज। हमें यही थ्योरी लिखनी है
कि जब मांग वक्र को राइट और शिफ्ट किया जाता है तो हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो डिक्रीज दोनों में, और राइट में शिफ्ट करेंगे तो इंक्रीज दोनों में। अब हम चलते हैं सप्लाई में। अभी किस में चेंज देख रहे हैं, डिमांड में। अब की बार चेंज मैं किस में कर रहा हूं, सप्लाई में। ठीक है, सप्लाई में चेंज करो तो पहले तो एक नॉर्मल स्थिति में आ जाओ भाई, ये सर हमारा डिमांड कर हो गया और ये हमारी सप्लाई लाइन हो गई। ठीक है, तो सप्लाई में भी मैं सबसे पहले किधर चेंज कर रहा हूं, लेफ्ट। अब मेरा सप्लाई कर ये रहा, जब मैं इसको इस एंगल से देखूंगा तो ये तो मेरे लिए क्या हो गई, राइट साइड जिससे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, और ये मेरे लिए कौन साइड होगी, लेफ्ट। मुझे किस साइड चेंज करना है, तो मैंने अपने सप्लाई, अच्छा एक मिनट, इससे पहले अपने नॉर्मल पॉइंट को कनेक्ट भी कर लूं। तो ये तेरे लिए क्या, तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये हो जाएगी इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट। जब हमने इसको लेफ्ट इस साइड में शिफ्ट किया, ठीक है, अब क्या चेंज आया, हमने नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढा E1। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। उससे जब मैं इक्विलिब्रियम प्राइस को कनेक्ट करूंगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया, चेंज हो गया, और चेंज में भी क्या हुआ, बढ़ गया। और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को कट करूंगा, मतलब टच करूंगा, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो मुझे थ्योरी क्या लिखनी है कि जब हम सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस तो क्या हो गए, इंक्रीज, एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आल्सो डिक्रीज। ये हमारी थ्योरी हो जाएगी। अब यही कॉन्सेप्ट हमें किस पे अप्लाई करना है, सप्लाई के लेफ्ट की बजाय राइट पे। भाई पहले तो नॉर्मल बना लो, ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम, ये सॉरी डिमांड कर, और ये तुम्हारा सप्लाई कर। जहां पे एक दूसरे को कट करते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, बाजार संतुलन, इक्विलिब्रियम। और जिस क्वांटिटी पे कट करवाऊंगा तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और प्राइस पे कट करवाऊंगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, अब की बार किधर शिफ्ट करना है, तो ये तो मेरा लेफ्ट है और ये मेरा, तो नीचे की साइड ड्रॉ कर दूंगा एक लाइन। अब डिमांड और सप्लाई दूसरे किसी नए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हो जाएगा, जिसको मैंने नाम दे दिया E डैश। ठीक है, अब इससे अगर मैं प्राइस को जोड़ूं तो मेरा प्राइस क्या हो जाता है, P1 हो जाता है, P डैश हो जाता है, और उसको क्वांटिटी से जोड़ूं तो Q डैश हो जाती है। इस बार क्या देखने को मिला, पहले तो ये था, अब नया ये हो गया, पहले ये था, अब नया ये हो गया। तो जब हम राइट ओर शिफ्ट करेंगे तो प्राइस तो हमारे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, और क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, 4 पॉइंट ये होते हैं, और 4 पॉइंट आते हैं जब हमने इनमें एक साथ परिवर्तन करते हैं, तब क्या स्थिति आएगी। ठीक है, पहुंच गए वीडियो सरपंच M.Com फ्रॉम अलवर। तो हम पढ़ रहे मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हमें चेंज करने बोथ चेंज, इसको हम कहते हैं साइमल्टेनियसली चेंज इन बोथ साइड। क्या मतलब हुआ, देखो पहली सिचुएशन जिसमें हम डिमांड और सप्लाई दोनों को किधर शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट में। तो पहले तो देखो क्या करना है, 2 मिनट ध्यान दे ले, फिर चलो जी गया। ये मेरा कौन सा कर्व है, डिमांड कर्व, डी से डिनोट कर दिया, और ये कौन सा कर्व है, सप्लाई कर्व। ठीक है, और ये क्या पॉइंट हो गया हमारा, इक्विलिब्रियम, संतुलन जहां पे, और जहां पे मैं प्राइस को कनेक्ट करूंगा इक्विलिब्रियम प्राइस, और जहां मैं क्वांटिटी को कनेक्ट करूंगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इतना समझ लिया। अब मुझे डिमांड में कौन सा चेंज करना है, लेफ्ट। बस डिमांड की तरफ फेस कर लो, तो मेरा लेफ्ट क्या है, ये साइड। मैं राइट से लिखता हूं तो मुझे तो ये पता राइट है, ये क्या है, तो लेफ्ट में चेंज कर लो। अभी थोड़ा है ना, बहुत शार्पली करना पड़ेगा। तो दोनों साइड चेंज कैसे होना चाहिए, इक्वल। तो डिमांड कहां शिफ्ट हो गई, D1 पे। और मैंने बोला इस बार हम दोनों में एक साथ चेंज करेंगे, सप्लाई में भी कौन सी साइड,
अब मेरा सप्लाई का जो है फेस ये रहा। अब इसमें भी लेफ्ट मतलब ऊपर की तरफ, तो मैंने जब इनमें सप्लाई में S1 शिफ्ट किया, अब हमारा नया कनेक्टिंग पॉइंट क्या है, देखो अब ये ना थोड़ा स्पेस अलग है, तो कनेक्टिंग पॉइंट आएगा, सॉरी S1, हाँ ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, और प्राइस वाली लाइन क्या है हमारी, सेम ही आ रही है बाय डिफॉल्ट। जब इक्वल बराबर करोगे ना तो ये लाइन क्या आएगी, बिल्कुल सेम। अब तुम्हें ये लिखना है कि जब हम डिमांड और सप्लाई में दोनों में एक साथ लेफ्ट साइड क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, जिससे हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है E1, और उससे जब हम उनको प्राइस और क्वांटिटी को कनेक्ट करेंगे तो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस जो पहले था वही आज है, यानी कि क्या रहेगा, सेम, वैसे पहले जैसा ही। और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो जाएगी, पहले ये थी मान लेते हैं 100, तो अब यहां कितनी होगी। ठीक है, तो जब हम इसमें बोथ में लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस तो क्या रहेगा, अनचेंज। ठीक है, और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो शिफ्ट हो जाएगी किधर, सॉरी शिफ्ट नहीं होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है भाई, पहले 100 बेचता था, अब कितनी बेचने लग जाऊंगा, 70। बस इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। यहां हमने किधर शिफ्ट किया, लेफ्ट में। अब की बार किसमें चेंज करके देखते हैं, राइट में करो चेंज। तो पहले तो नॉर्मल कंडीशन, सर ये तो हमारा डाउनवर्ड तो क्या हो गया, डिमांड, और अपवर्ड क्या हो गया, जहां इन दोनों ने एक दूसरे को कनेक्ट किया ये क्या बन गए, ये इक्विलिब्रियम, ये क्वांटिटी और ये प्राइस। अब इस बार मैंने डिमांड और सप्लाई को लेफ्ट की बजाय दोनों में एक साथ, तो अगर मैं सप्लाई के राइट की बात करूं तो ये राइट है, तो मैंने इधर लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, और अगर मैं डिमांड की बात करूं तो मेरा राइट क्या है, ये, तो मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, और इस बार जब इन पॉइंटों को कनेक्ट किया तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो ये हो गई और इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, ये। ठीक है, उसमें भी इक्विलिब्रियम प्राइस क्या था, सेम, इसमें भी इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, सेम। यहां क्वांटिटी क्या हो गई थी, डिक्रीज, लेकिन इस बार क्वांटिटी क्या हो गई, पहले मैं 100 बेचता था, अब मैं कितनी बेचता हूं, 150 क्वांटिटी। समझ में आ गई बात। तो लिखना क्या है, डिमांड और सप्लाई में जब उसमें राइट वर्ड यानी कि दाईं ओर परिवर्तन करते हैं तो हमारा प्राइस तो स्थिर रहता है, रिमेन अनचेंज, और क्वांटिटी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, और हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले ई पे हुआ करता था, अब E1, नए नाम से नए पॉइंटों को कनेक्ट करना होता है, क्योंकि पहले भाई घर में कोई मान लो जैसे मैं मनीष हूं, ठीक है, अगर अब कोई दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो फिर उसका नाम भी मनीष रखेंगे क्या, फिर नया नाम रखते हैं ना, जानवरों का नाम रखते हैं तो सबका एक ही नाम थोड़ी होता है, सबका अलग अलग। ऐसे ही हमें ई पी क्यू क्यों, अब देखो सेम हो गया नहीं, क्यों 1, क्यों डैश, ऐसे करके लिखते हैं, Q2, Q3, QS, QR, जो मर्जी है, लेकिन थोड़ा सा चेंज। ठीक है, हो गए दोनों साइड में। अभी तो हमने दोनों में सेम साइड कर वो देखे, वो कर दो, वीडियो बन दूसरी बनाते हैं। अब हम दोनों को, बोथ चेंज है ना, बस दोनों को अलग अलग वे में चेंज करेंगे। तो मैं पहले तो डिमांड को तो किसमें चेंज करता हूँ, राइट में, और सप्लाई को किसमें चेंज करके देखता हूँ, लेफ्ट में। उससे मेरे इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा वो बताता हूँ। तो पहले तो क्या करना है, जो नॉर्मल आता है वो, तो ये तो हमारा डिमांड कर, ये हमारी सप्लाई कर, जहां एक दूसरे को कट करेंगे वो हमारे लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिससे प्राइस कनेक्ट होगा इक्विलिब्रियम प्राइस, और जहां क्वांटिटी कनेक्ट होगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इतना तो याद हो गया होगा, इसी को बाजार संतुलन भी कहते हैं। ठीक है, इस बार हमें क्या करना है, सप्लाई में लेफ्टवर्ड, तो ये मेरा सप्लाई, तो मैं देखो एंगल में बना के देख रहा हूं, मेरे को नहीं पता लेफ्ट क्या राइट है, लेकिन मेरे ये अगर सप्लाई है तो ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरे को किधर शिफ्ट करना है, सप्लाई में लेफ्ट, तो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी लेफ्ट में, S से S1 पे चला, और डिमांड में राइट वर्ड शिफ्ट करना है। चलो डिमांड की तरफ, तो डिमांड में मेरा राइट ऊपर होता है और लेफ्ट नीचे,
तो मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर दी, चलो इधर से कर देता हूँ, ये लो D1 पे। तो जब सप्लाई करो ये रहा और डिमांड ये रहा, ये दूसरे नए पॉइंट कहाँ कट कर रहे हैं, इस पे। और इस पॉइंट को मैंने E की बजाय अब क्या नाम दे दिया, E1। ठीक है, अब मुझे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस में फर्क बताना है, तो मैं इसको तो प्राइस से जोड़ दूंगा, तो P कहाँ हो जाएगा, P1 पे। लेकिन बाय डिफॉल्ट Q हमारा क्या रहेगा, सेम। वहां प्राइस सेम था, यहाँ पे क्वांटिटी। तो तुम लिखोगे जब मांग में तो राइट वर्ड और सप्लाई में लेफ्ट वर्ड। राइट मतलब दायां और लेफ्ट मतलब बाईं ओर परिवर्तन करते हैं। तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस पहले में 10 में बेचता था, अब ये 15 हो गया होगा, बढ़ा ना। तो इक्विलिब्रियम प्राइस तो क्या हो गया, इंक्रीज। लेकिन हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आज भी क्या रहेगी, रिमेन अनचेंज, सेम, स्थिर। ठीक है, समझ में आ गया। अब यही चीज हम थोड़ा रिवर्स करके देखते हैं। क्या, यहां तो डिमांड कहां शिफ्ट हुआ था, तो इस बार हम डिमांड को कहां शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट में, एंड सप्लाई को राइट में, क्योंकि पिछली बार कहां शिफ्ट हुआ था, लेफ्ट में। चलो देखो, वही एक नॉर्मल पैनल ड्रॉ करो। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिमांड कर। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सप्लाई कर। ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसको प्राइस से कनेक्ट करूंगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस, और इसको क्यू से क्वांटिटी से कनेक्ट करूंगा तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इधर तक अब फॉलो करो। डिमांड में तो क्या करना है, ये डिमांड कर रहे हैं, तो लेफ्ट कहां हुआ, नीचे की साइड। ये लो, ये हमारा डिमांड कर हो गया। ठीक है, अब डी और डी सेम है, तो सेम थोड़ी करना है, कुछ डिफरेंट, डी डैश कर दो। ठीक है, और सप्लाई में राइट वर्ड, तो सप्लाई ये रही, ये तो कौन साइड में, और ये राइट। ये लो, ये ड्रॉ कर दो, और इसको भी एस डैश का नाम दे दो। अब देखो कहा नई लाइन कौन सी थी, ये डिमांड की और ये सप्लाई की, तो ये हो गया नया पॉइंट, और ये गलत हो गया, क्योंकि हमारा ना इस पे सेम आना चाहिए, दोबारा से बनाना पड़ेगा। ना ना, वो एक चीज सेम आती है इनमें। ये हमारा सप्लाई, ये डिमांड, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, ई ये उसका प्राइस, ये इसकी क्वांटिटी। इधर तक कोई दिक्कत है नहीं। अब हमें डिमांड को तो कहां शिफ्ट करना था, लेफ्ट में। तो मेरी डिमांड ये रहा, लेफ्ट ये। तो थोड़ी लाइन टेढ़ी खींचती है ना जब दिक्कत आती है इसमें। डी, और इसको मैंने नाम दे दिया डैश। लेफ्ट में सप्लाई को, राइट में सॉरी, तो सप्लाई का राइट नीचे, एस डैश। देख अब आया ना सही। तो यहां इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं भाई, नई लाइन डिमांड की है और सप्लाई की है, ये दोनों कट कहां कर रहे हैं, इधर। तो क्वांटिटी आज भी क्या रहेगी, सेम, लेकिन प्राइस हमारा 10-15 से कितना हो गया, 10 नीचे आ गया ना। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जब हम मांग को बाईं ओर लेफ्ट साइड और सप्लाई को दाईं ओर राइट साइड शिफ्ट करते हैं, तो उससे इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज हो जाता है और हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या रहती है, अनचेंज। जब दोनों साइड में मतलब अलग अलग डिफरेंस आएगा, चेंज आएगा, तो क्वांटिटी तो क्या रहेगी, सेम, और प्राइस क्या करेगा, मूवमेंट। प्राइस कम हो जाएगा जब ये कंडीशन आती है, और प्राइस बढ़ जाएगा जब ये कंडीशन आती है। ठीक है, और दोनों में सेम साइड चेंज आता है, तो फिर प्राइस हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट। तो एक में प्राइस इंक्रीज हो जाएगा और एक में प्राइस डिक्रीज। फिर यही हमारा क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम। क्लियर, बस करते हैं।